अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो तो ये लिस्टेड स्टेशनरी आइटम्स आपके पास होना मैंडेटरी है। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह एंड वंस अगेन आई एम बैक विद वन मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेशनरी आइटम्स बताने वाली हूँ जो आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं A4 साइज नोटबुक से। तो देखो, नोटबुक कितनी चाहिए, कौन से टाइप की चाहिए, उसके साथ एडिशनल में आपको क्या क्या चीजें रखना है और उस नोटबुक को यूज कैसे करना है, ये जानने के पहले मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट का शॉर्ट ओरिएंटेशन दे देती हूँ कि नर्सिंग के स्टार्टिंग में आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो चाहे आप जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, अगर आपकी नर्सिंग जर्नी अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है तो आप देख रहे होगे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश और कंप्यूटर, यही कुछ सब्जेक्ट है जो आपको नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाएंगे। जिसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और एक और चीज होता है, स्टार्टिंग में जब आप कॉलेज जाते हो ना तो एक साथ सारे सब्जेक्ट आपके स्टार्ट नहीं कराए जाते हैं। क्योंकि देखो सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं और इसमें आर्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, टॉपिक बहुत ज्यादा कवर कराने पड़ते हैं। तो अगर आप एक बेल में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एक बेल में एनाटॉमी, एक बेल में फिजियोलॉजी ऐसे पढ़ते हो तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यूजुअली नर्सिंग कॉलेज में क्लासेस ऐसे चलती है कि मान लो अगर आपके दिन में 6 क्लासेस लग रही है तो 3 क्लासेस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को दे दिया गया, 3 क्लासेस एनाटॉमी फिजियोलॉजी को दे दिया गया, फिर वही सोशियोलॉजी साइकोलॉजी वीकली चला दिया गया, लाइक वीक में 2 दिन 3 दिन ऐसे करके। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाए, ऐसा हो सकता है कि कोई एक टीचर पढ़ाए, बट कई बार ऐसा भी होता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 2 से 3 टीचर मिल करके, जैसे मान लो 10 यूनिट है तो 3 टीचर में 3-3 यूनिट हो गया, किसी टीचर को 4 यूनिट मिल गया, इस तरीके से करके वो 3 टीचर मिलकर एक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो आप जैसे कि आप नोटबुक कैसे लोगे, नोटबुक में मान लो आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की एक नोटबुक ले ली। अब अगर वो 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर यूनिट 1 डील कर रहे हैं, एक टीचर यूनिट 4 डील कर रहे हैं, एक टीचर यूनिट 6 डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और कितने टीचर्स के लिए कितनी नोटबुक लेके जाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप एक मीडियम थिकनेस वाली A4 शीट साइज वाला जो नोटबुक आता है वो नोटबुक लेते हो और उसको मान लो 3 टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसमें पेजेस डिवाइड कर देते हो कि मान लो 25 से 30 पेजेस आपने एक टीचर के लिए रख लिए, फिर 30 आगे के 15-20 पेजेस अदर टीचर के लिए, उसके आगे के 20 से 25 पेजेस अदर टीचर के लिए। तो एक कॉपी को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो वो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हो गया। वही कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आप मेरी नोट अलग बनाओ, ठीक है, बाकी टीचर्स का आप कंबाइंड बना सकते हो बट आप मेरे पोर्शन का नोट अलग बनाओ। तो अब तो भाई आप स्टूडेंट हो ना, तो टीचर जो भी बोलेंगे, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अपना अपना अलग होता है, तो टीचर्स ऐसे आपको बोलेंगे, आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की वजह से मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखो, धीरे धीरे हर एक चीज समझ में आ जाती है। आज मैं ऐसे ऑन कैमरा बैठ के अगर आपको नर्सिंग रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, एक टाइम था जब मैं भी फ्रेशर नर्सिंग स्टूडेंट थी, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था समझने में, चीजों को मैनेज करने में। अब उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आज मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में आप कॉलेज चले गए हो या कॉलेज जाने वाले हो या फिर कॉलेज चले गए हो और अभी आप सोच रहे हो कि कितनी नोटबुक्स लें, क्या लें, कैसे लें, समझ में नहीं आ रहा है, तो स्टार्टिंग में आप 10 नोटबुक, सिर्फ 10 फेयर नोटबुक अपने पास रखो, मीडियम थिकनेस वाली, ना बहुत ज्यादा मोटी और ना ही पतली, क्योंकि अगर आप पतली नोटबुक रखोगे तो नर्सिंग में कोई काम नहीं आएगा, बहुत जल्दी ही वो कंप्लीट फुल हो जाएगा, फिर आप उस पर कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो नर्सिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत लेंदी होता है। तो ठीक है, अगर आप कोई डिजीज कंडीशन पढ़ रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, उसका डेफिनेशन पढ़ोगे, उसकी टियोलॉजी पढ़ोगे, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ोगे, उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ोगे, ठीक है, फिर उसका प्रिवेंशन पढ़ोगे, उसका मैनेजमेंट पढ़ोगे, फिर अपना उसका नर्सिंग केयर प्लान पढ़ोगे। तो एक टॉपिक को कवर करना ही बहुत ज्यादा होता है। तो आप अगर पतली पतली कॉपियां रखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आप A4 साइज वाली मीडियम थिकनेस की 10 नोटबुक्स रख लो अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 रफ नोटबुक अपने पास रखना है, और 2 रफ नोटबुक का मतलब ये नहीं कि आप एकदम ही रफ पेज वाली नोटबुक रखो। रफ मतलब वो आपकी अपनी है, ठीक है, आपके टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो उनका फेयर नोटबुक है। आपके पास 2 ऐसी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए जिसको यूज करें। उसको यूज कैसे करना है मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अभी के लिए आप इतना रखो कि आपको 10 A4 साइज शीट वाला नीट मीडियम थिकनेस वाला नोटबुक रखना है, और 2 मीडियम थिकनेस, थोड़ा सा पेज का क्वालिटी डाउन चलेगा बट बहुत ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, 2 नॉर्मल नोटबुक बट थिकनेस उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए, वैसे ही A4 साइज वाला ही आप नोटबुक ले, ठीक है। तो टोटल 12, जिसमें से 10 आपका फेयर और 2 आपका रफ। तो मैं जिसको रफ बोल रही हूँ वो कैसा रफ है, एक रफ तो एडिशनल है, उसको आप अपने रूम में ही रखना, ठीक है, बट
जो मैंने आपको ये 2 लिस्ट दी है रफ का, उसमें से एक रफ आप डेली बेसिस पे कॉलेज लेकर के जाओगे। मतलब आप डेली बेसिस पे 3 फेयर नोटबुक ले जाते हो, दैट्स ओके। उस 3 फेयर नोटबुक के साथ साथ जो मैंने आपको 2 रफ नोटबुक का लिस्ट दिया है, उसमें से एक रफ नोटबुक आपको डेली अपने साथ अपने बैग में कैरी करना है। ऐसा क्यों? कई बार ऐसा होता है कि मान लो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लासेस थी, बट सडनली कोई और टीचर क्लास लेने आ गया। मतलब ऐसा होता है, यूजुअली कॉलेज में ऐसा होता है, अगर कोई टीचर फ्री नहीं है तो वो अपना लेक्चर आवर किसी अदर टीचर के साथ एक्सचेंज कर देते हैं कि मैम आप अभी मेरी क्लास ले लो, मैं आपकी बाद में क्लास ले लूंगी। तो ऐसे में आप स्कूल की तरह कंप्लेन नहीं कर सकते ना कि मैम हम तो आपकी कॉपी लाए ही नहीं है, हम नोट्स कहाँ लिखेंगे। ठीक है, ऐसी कंप्लेन करना मत। जो टीचर लेक्चर लेने आएगा चुपचाप से उनका पढ़ना। इसमें आपको क्या करना है, जो नोटबुक एक एक्स्ट्रा में आप डेली बेसिस पे ले जा रहे हो, उस पर कभी भी रफली मत लिखना, उस पर अच्छे से लिखना। मान लो वैसे आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की यूजुअली 9 से 10 में आपकी क्लासेस रहती है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लासेस रहती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उस दिन सोशियोलॉजी की क्लास चल गई। अरे यार, सोशियोलॉजी की नोट्स तो मैंने अभी तक बनाई नहीं है, फेयर नोटबुक कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं। तो अब तुम्हारी ये जो एक्स्ट्रा में तुम एक कॉपी लेके जा रहे हो, जिसको मैंने रफ नोटबुक बोला है, वो तुम्हारे काम आएगी। अब तुम ऊपर प्रॉपर डेट डालो, टाइम डालो, ठीक है। सोशियोलॉजी का वो टॉपिक है तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का नाम लिखो, फिर टॉपिक का नाम लिखो, फिर उस 1 घंटे के लेक्चर आवर में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज करो। तो ये एक्स्ट्रा कॉपी आपको इसीलिए अपने पास रखनी है कि कभी भी कोई एडिशनल पॉइंट या फिर कोई मतलब लाइक अनप्लान्ड लेक्चर चल गया, कुछ भी ऐसा, तो वो सब चीजें आपको इस अपनी जो एक्स्ट्रा एक नोटबुक है उसमें आपको नोट करनी है। और ऐसा नहीं है कि फेयर का सॉरी रफ का मतलब एकदम रफ ही नहीं, उसमें प्रॉपर मेंशन करके लिखो कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है, कौन से आर में पढ़ाया गया, कौन सी डेट पर पढ़ाया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें फेयर में बहुत स्लो में चल रही होती है, बट रफ में आप पॉइंट वाइज लेक्चर का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब नोट करते चल रहे हो। तो ये सब आपको अपना मेंटेन करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। और एक जो मैंने एक्स्ट्रा कॉपी और अभी ये बोला कि अपने रूम में आपको रखना है, वो डेली बेसिस पे कॉलेज नहीं ले जाना है, तो वो कॉपी आपको किस लिए यूज करनी है देखो। अभी मैंने 10 नोटबुक्स का आपको बताया कि फेयर रखना है और 2 रफ रखना है। 10 नोटबुक में वो आपके टीचर बता देंगे कि आपको कौन सी कैसे नोटबुक कौन से सब्जेक्ट की बनानी है। एक रफ नोटबुक आप डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा अपने बैग में कैरी करोगे। अगर कभी कोई एक्स्ट्रा लेक्चर चल गया अनप्लान्ड लेक्चर चल गया, तो वो सब पॉइंट्स उसमें मेंशन करोगे आप, ठीक है। इसके अलावा एक रफ नोटबुक अभी भी आपके स्टॉक में है। डेली देखो, तुम अगर ऐसा सोचोगे कि यार आज मैंने क्या ही पढ़ाया है, एक ही टॉपिक तो पढ़ाया है, अभी 2-3 टॉपिक और पढ़ा लेने दो, तब आराम से रिवाइज करेंगे। अगर ऐसा करोगे ना तो एग्जाम टाइम में तुम्हारे ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा, स्पेशली फर्स्ट इंटरनल एग्जाम में, क्योंकि अभी तुम नर्सिंग में एंटर हुए हो। नर्सिंग में आंसर कैसे लिखना है, क्या करना है, अभी तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो फर्स्ट इंटरनल एग्जाम में ना, मतलब पूरी पूरी रात जग के, उस टाइम पे मैं हॉस्टल में रहती थी, पूरी पूरी रात जग के हम पढ़ रहे थे। और फिर उसके बाद ना, मतलब फर्स्ट इंटरनल एग्जाम में मैंने जितनी पढ़ाई करी ना, उसके बाद किसी भी एग्जाम में मैंने इतनी पढ़ाई करी नहीं थी। फर्स्ट इंटरनल एग्जाम में ऐसा था ना कि मतलब 3-3 का था, तो मैं और मेरी रूममेट हम लोग एक दूसरे को जगा जगा के पढ़ा रहे थे कि भाई पढ़ ले तू ये टॉपिक, पढ़ ले तू ये टॉपिक, पढ़ ले। और फिर उसके बाद हम लोग बगल वाले रूम में भी जा रहे थे कि तुम्हारे कितना हुआ, कितना टॉपिक पढ़ लिए, सो गए, कितना पढ़े, सब कुछ मतलब इस तरीके से। फिर उसके बाद थोड़ा सा आइडिया लग गया कि नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से हम कम मेहनत में भी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। फिर धीरे धीरे सारी चीजें हमारी मेंटेन हो गई और आज नर्सिंग भी कंप्लीट हो गया और अब मैं नर्सिंग स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ। इसलिए मैं तुमको कह रही हूँ कि अभी तुम फर्स्ट इंटरनल के पहले तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक जो एक्स्ट्रा कॉपी तुम्हारे रूम में है, उसको तुम्हें क्या करना है ना कि डेली बेसिस पे जो भी पढ़ाया जा रहा है, एक ग्राफ में उसमें तुम सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करो, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग नोटबुक में नहीं। जैसे मान लो आज आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्लास चला और आज आपका सोशियोलॉजी का 1-2 टॉपिक चला, आज आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का 1-2 टॉपिक चला, ठीक है। तो डेट मेंशन करो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जो भी पढ़े थे, जस्ट उसको मान लो फेयर में जो भी लिखा था उसको एक बार देख लिया, रिवाइज कर लिया। अब उसको अपने लैंग्वेज में अपनी सेल्फ नोट पढ़ा। फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मान लो कुछ पढ़ाया गया है तो अपनी सेल्फ नोट बना, और डेली सेल्फ स्टडी को थोड़ा थोड़ा टाइम दो। मान लो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आज इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया, तो आप अपने से 1-2 टॉपिक थोड़ा सा पढ़ो, और ये जो एक ड्राफ्ट नोटबुक आपके रूम में आपको रखनी है, डेली इसमें 1-2 टॉपिक अपना रिवाइज करके पढ़ के तैयार करके ही कॉलेज जाओ। भले वो टॉपिक आपको कॉलेज में पढ़ाया जाए सेम डे पे या नहीं, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो टारगेट है कि एग्जाम के पहले आपको सिलेबस आपका कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर आपको अभी चीजें बहुत टफ लग रही हैं, बुक्स समझ में नहीं आ रही हैं, लेक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरी ऑनलाइन नर्सिंग ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस है जस्ट 499 रुपीज पर मंथ।
इसमें आपको 1.5 आवर का पूरा लेक्चर होता है, जिस पूरी चीजें मतलब इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, हिंदी में पूरी टॉपिक समझाया जाएगा, जूम पे क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो पूरा आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा अगर आप नोट परचेस करना चाहते हो तो अगेन यू कैन परचेस, जस्ट आपको क्लास ज्वाइन करना है या फिर नोट परचेस करना है, आपको स्क्रीन पे देके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। नोट्स का प्राइस अगर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स अगर आप परचेस करना चाहते हो तो 149 रुपीज प्राइस है। आप सब इतने कम प्राइस में नोट परचेस कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो परचेस नोट्स परचेस करना चाहो या ट्यूशन क्लासेस अटेंड करना चाहो, सिंपली आप स्क्रीन पे दिए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आगे के डिटेल्स जब आप मुझसे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। तो नोट्स का बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपके पास स्टार्टिंग में 12 नोट्स होनी चाहिए, जिसमें से कि 10 तो आप फेयर साइड के लिए हटा दो, एक रफ नोटबुक आप डेली क्लासेस में एक्स्ट्रा कैरी करो और फिर एक आप अपने रूम में रखो, जिसपे आपको आपकी सेल्फ स्टडी करनी है। जितने सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनकी सेल्फ स्टडी करनी है, इस टारगेट के साथ कि आपकी क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, एग्जाम के पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इन केस किसी सेमेस्टर में या फिर किसी इंटरनल एग्जाम के पहले अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और टीचर ने तुमको ये बोला कि ये यूनिट भी आएगा और इसकी सेल्फ स्टडी तुम्हें खुद से करनी है, तो तुम परेशान मत होना। नर्सिंग कॉलेज में ऐसा होता है क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है और ये यहाँ पे टीचर्स को मतलब लाइक कवर करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है ना, कभी कभी क्लासेस उतनी नहीं मिलती हैं, तो इस वजह से खैर चलो तब की तब देखेंगे। अभी के लिए नोटबुक से रिलेटेड इतना गाइडेंस काफी था। अब इसके अलावा कुछ चीजें, जैसे कि आपका अगर नोटबुक ले रहे हो तो साथ में ब्राउन कवर, स्टिकर और स्टिकी नोट्स और वो जो बुलेटिन वाले स्टिकर्स आते हैं ना, जो थोड़े से टॉपिक्स एंड ऑल मेंशन करने के लिए, ये सब चीजें आपको लेनी होंगी। फिर थोड़ा सा पेन, अब कॉपी की बात हुई है तो पेन की भी बात हो जाए, तो पेन देखो, तुम एक दो पैकेट अगर पेन अपने पास रखोगे ना तो ऑफकोर्स तुमको बार बार मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन की नीड पड़ती है यार। स्टार्टिंग में नोट्स नहीं लिखोगे तो तुमको नर्सिंग का कॉन्सेप्ट, नर्सिंग की थ्योरी कैसे समझ में आएगी। तो मैं तो तुमको यही सजेस्ट करूंगी कि एक जो पूरा पेन बॉक्स मिलता है, मतलब पीस के अकॉर्डिंग, लाइक 45 पीसेज और 50 पीसेज वाला जो पूरा बॉक्स आता है पेन का, वो तुम किसी भी पास के स्टेशनरी स्टोर से जाकर के ले सकते हो। इसके अलावा मैं बहुत सारे मतलब ट्राई तो मैं यही करती हूँ कि मैं जितने प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ सब कुछ मैं मेंशन कर दूं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो रिव्यूज वगैरह देख के। बाकी आप एक दो पैकेट पेन के चक्कर में मत पड़ना, आप पूरा 45 पीसेज या 50 पीसेज का जो एक पूरा पैक आता है वो ले लेना, ब्लू पेन का और ब्लैक पेन का। इसके अलावा कलरफुल पेन आप रख सकते हो, बट कभी कॉलेज लेके मत जाना, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज में रेड और ग्रीन वगैरह सिर्फ क्लिनिकल पोस्टिंग पे अलाउड है। थियरी क्लासेस में ये पेन रखना अलाउड नहीं है, थियरी क्लासेस में सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन। पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, स्केल, स्टैपलर, ये चीजें अपने पास अपना रखो, हमेशा किसी और से मांगने के चक्कर में ना पड़ो और अपनी चीजें संभाल के रखो। ये नहीं कि अरे यार मेरे पास तो 2-4 एक्स्ट्रा लो, तुम भी एक ले लो, तुम भी एक ले लो, तुम भी। अगर तुम 50 पीस पेन ले रहे हो तो ये बात सिर्फ तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड को पता नहीं होनी चाहिए, वरना भाई एक पेन दे देना, 2 पेन दे देना, ऐसे ऐसे करके पूरी पेन खत्म हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो तुम्हारे पास क्या स्टेशनरी आइटम्स है ये बात सिर्फ तुम्हें पता होनी चाहिए। और अगर तुम मेरी बात मान के 50 पीसेस वाला बंडल पेन का ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम डेली बेसिस पे 3-3 4-4 पेन लेके जा रहे हो, नहीं, तुम्हें कॉलेज में सिर्फ एक ब्लू पेन की नीड है, एक ब्लैक पेन की नीड है, एक पेंसिल की नीड है, एक इरेजर, एक शॉर्पनर, किसके आएगा, बस इतना अपने डेली बेसिस वाला जो तुम्हारे स्टेशनरी पाउच है उसमें तुम रखो। और जब तुम्हारे कुछ असाइनमेंट्स वगैरह रिलेटेड वर्क है तो तुम स्टैपलर और ग्लू भी अपने साथ रखो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ब्राउन कवर और आपके पास ब्लैक टेप होना जरूरी है, क्योंकि नर्सिंग का ये करिकुलम होता है कि आप किसी भी चीज पे ब्राउन कवर करते हो और उसका जो बॉर्डर होता है वो ब्लैक टेप से सिक्योर करते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अपने स्टेशनरी आइटम्स में रखनी होती है। तो ये तो नोटबुक, पेन, कवर, ग्लू, स्टिकर का बेसिक चीज था। इसके अलावा एक पॉकेट डिक्शनरी आती है, पॉकेट डिक्शनरी आपको रखना है और पढ़ना है, क्योंकि मेडिकल एब्रिविएशन, जो मेडिकल टर्म्स होते हैं वो स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स स्टार्टिंग डेज में टीचर्स देते हैं लर्न करने के लिए, क्योंकि वो आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, लेकिन टीचर्स आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15, 20, 25, बहुत ज्यादा जाएंगे 50 जाएंगे, और वो आपको डेली डेली नहीं बताएंगे कि बेटा ये मेडिकल टर्म याद करो। स्टार्टिंग के एक हफ्ते तक बताएंगे, उसके बाद वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको सारे मेडिकल टर्म्स याद रहें, ठीक है। तो बहुत सारे डिजीज कंडीशन तो जस्ट मेडिकल टर्म्स याद करने से ही पता चल जाते हैं। तो आप इसके लिए अपने पास पॉकेट डिक्शनरी रखो, ठीक है। सुरभि बंसल की डिक्शनरी अच्छी है, यही वाली डिक्शनरी मेरे पास भी थी और अभी भी है। इसके अलावा आप ऑक्सफोर्ड की भी डिक्शनरी रख सकते हो, तो मैं टैग कर दूंगी, आप ये सब डिक्शनरीज वगैरह अपने पास ले लेना, ठीक है। इसके बाद A4 शीट का पूरा बंडल आपके पास होना चाहिए, A4 शीट का पूरा बंडल आपके पास होना चाहिए।
नर्सिंग कॉलेज में कोई मिस्टेक कर देते हो तो आप अपॉलॉजी लेटर लिखते हो। वो अपॉलॉजी लेटर होता है आपका A4 शीट पे आपको लिखना होता है। इसके अलावा अगर आपको अपनी बात अपने कोऑर्डिनेटर मैम या अपने प्रिंसिपल मैम तक पहुंचाना है तो उसका मीडियम भी आपका एक एक्सप्लेनेशन एक रिक्वेस्ट लेटर होता है या एक्सप्लेनेशन लेटर होता है जो आपको A4 शीट पे लिखनी होती है। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 5 असाइनमेंट मिलते हैं तो वो असाइनमेंट भी आपको लिखना होता है। तो जो एप्लीकेशन और जो आपका एक्सप्लेनेशन लेटर अपॉलॉजी लेटर जो भी होता है एप्लीकेशन जो होता है उस पर कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं बनाना होता है, वो बिल्कुल प्लेन शीट पे लिखना पड़ता है। बट जब भी आप असाइनमेंट लिखते हो तो उसके लिए आपको A4 शीट पर साइड में बॉर्डर बनाना पड़ता है। तो आप उसके लिए एक ट्रिक फॉलो कर सकते हो। आप एक प्लेन पेज लो, उस पे बॉर्डर बनाओ, ठीक है। वो बॉर्डर अपने टीचर को दिखाओ, पूछो कि क्या मैम ये बॉर्डर सही है इतना। अगर वो ओके कर देती हैं तो अदर 20 पेजेस पे सेम बॉर्डर फ्रंट पे भी और बैक पे भी जेरोक्स करा लो, तो तुमको 20 पेजेस पे बार बार वो बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो मैं तुम्हें समझाने का कोशिश कर रही हूँ तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब असाइनमेंट तुमको हमेशा बॉर्डर लाइन बनाकर ही लिखना है, तो एक पेज पे चारों कॉर्नर पे बॉर्डर बनाओ और फिर उसी पेज को ब्लैक बॉर्डर जो आपने बनाया है उसको 20 और पेज पे जेरोक्स करा लो, तो आपको बार बार बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना असाइनमेंट का पेपर तैयार कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक कलर स्केच का बहुत नीड नहीं पड़ता है, तो एक पैकेट कलर स्केच पेन रखोगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। एक दो कलर का हाइलाइटर और आपका एक पैकेट पेंसिल कलर और 2 पैकेट ब्लैक स्केच, क्योंकि जो भी हेडिंग बनाना, टॉपिक लिखना, बॉर्डर लाइन बनाना सब कुछ ब्लैक स्केच से ही होता है। कलरफुल स्केच का काम बिल्कुल ही ना के बराबर होता है नर्सिंग असाइनमेंट्स में या नर्सिंग नोट्स में, ठीक है। सब कुछ सिर्फ ब्लैक से ही परमिटेड है। इसके अलावा एक ब्लैक मार्कर, एक ब्लू मार्कर, अगर आप इतनी चीजें रखते हो अपने स्टेशनरी लिस्ट में तो आप बिना किसी टेंशन के अपने सारे असाइनमेंट्स, अपने सारे नोट्स टाइमली कंप्लीट कर लोगे। और जब आपके पास खुद से चीजें अवेलेबल होती है ना तो आप स्ट्रेस फ्री होकर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हो। सो अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट के पास जितना होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट फोल्डर, वो जो एनवेलप आता है वो रखना और अपना एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने बताई थी अपलोड करी थी उसमें मैंने ये चीजें आपको बताई है डॉक्यूमेंट रिलेटेड। तो स्टेशनरी आइटम्स मैंने बता दिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेशन कराऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है और कौन से सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत मेहनत से काम चल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अपलोड इंपॉर्टेंट वीडियो में टाइम टू टाइम अपलोड तो करती रहती हूँ। बाकी वीडियो कैसी लगी, यूजफुल थी या नहीं रही, अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो कैसा चल रहा है आपका कॉलेज लाइफ ये भी जरूर बताइएगा। तो ठीक है, अपना ध्यान रखो, मन लगा कि पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।